सो हाय देयर। सो आज हम 75 चैलेंज का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो इसका नाम है गेम जंप। सो इसमें बेसिकली क्या करना है कि मैं अभी करंटली ना फर्स्ट इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग पर। और मुझे जंप कर करके ये लास्ट इंडेक्स पे जाना है, मतलब यहाँ पे ये वाले पे। मैं अब कैसे जाना है, जैसे कि सपोज करिए मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं यहाँ से पता है कितनी जंप ले सकता हूँ। या तो एक ले सकता हूँ या तो दो ले सकता हूँ, समझे? या तो एक जंप या तो दो। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ से कितनी जंप ले सकता हूँ, समझो, एक, दो, तीन। आई होप आपको समझा होगा ये क्या। सो अभी जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ से मैं कहाँ पे, यहाँ पे जा सकता हूँ दो लेके, और ये एक लेके यहाँ पे आ सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, देन यहाँ पे आ सकता हूँ, एंड देन ऑल्सो यहाँ पर आ सकता हूँ। आई होप आपको समझा होगा। अब सपोज करिए मैं यहाँ पर हूँ, सो मैंने जैसे मुझे, अगर मुझे ये बताना है कि वो जंप करके यहाँ पर लास्ट इंडेक्स पे आ पाएगा कि नहीं, जो पर्सन है, राइट। सो अभी सपोज करिए कि मैंने यहाँ से टू लिया, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर आ गया, फिर मैं यहाँ से वन फिर से लूंगा, फिर यहाँ से वन लेके मैं आ गया यहाँ पे। अब सेकंड परमुटेशन क्या होगा बताओ पर्सन, कि मैं यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा कि क्या, यहाँ से मैं वन पे आऊँगा, देन फिर मैं वन पे जाके देन फिर वन पे, ऐसा कर दूंगा। या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ पहले, फिर यहाँ पे ऐसा चले जाऊँ। या फिर वन मोर पॉसिबिलिटी इज़ कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाऊँ। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ है टू से थ्री पे आने पर, ठीक है। तो ऐसे ही है, यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटीज यह बताना है कि मैं एंड में रीच कर पाऊंगा कि नहीं, है यहाँ पर ऐसा बताना है, समझ रहे हो आप लोग? आई थिंक आपको, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ गया हो। सो अब अब देखते हैं फॉल्स कब होगा। एक टेस्ट 1 3 2 0 2, राइट। सो अभी सपोज करिए इसके पास एक जंप है, एक जंप मतलब वो यहीं पे आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता। यहाँ पर मैं आ गया, अब यहाँ पे या तो फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा, तो लास्ट वाले पे चला जाऊँगा, समझ रहे हो? लास्ट पे आ गया, या फिर मैं ये वाले पे आ जाऊँगा, ये वाले पे आ गया तो फिर यहाँ से यहाँ पे जा सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं आराम से, मतलब लास्ट इंडेक्स से पहुँच जाऊँगा, राइट। अब मुझे ऐसा टेस्ट केस बताना है जिसमें मैं पहुँच ही नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम इसका होगा 1 2 1 2 1 0 2। सो अभी यहाँ पे कैसा है कि मैं यहाँ पे एक पे हूँ, ठीक है, और एक पे से मैं सिर्फ दो पे आ सकता हूँ और कहीं जा नहीं सकता। अब दो पे से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, यहाँ पे जा सकता हूँ पहले तो। उसके बाद सेकंड वाला मैं कहाँ पे जाऊँगा, सेकंड वाला मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, ठीक है। एक सेकंड क्लियर करके अच्छे से समझाता हूँ। पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, और दूसरा फिर मैं एक यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। ये दो हो गया, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, अब ये दो हो चुका है नाउ, या दो हो गया। अब मैं कहाँ पे जा सकता हूँ बताओ। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, फिर भी मैं यहाँ पर जा पाऊंगा जब जीरो होगा। जीरो इसका मतलब ये है कि मैं आगे मूव नहीं कर पाऊंगा, समझे आप लोग? समझ रहे हो? तो फिर मैं कभी भी सेकंड इंडेक्स से पहुंच नहीं पाऊंगा। सो आई थिंक आपको समझा होगा पूरा क्वेश्चन क्या है, कि कब फॉल्स हो सकता है और कब ट्रू हो सकता है, राइट, है ना? सो लाइक एक एक टेस्ट केस हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो टेस्ट केस क्या होगा, लाइक केस वन अगर देखें, सपोज करिए कि ये ऐसा हो जाए। तो मैं अभी करंटली तो यहाँ पर हूँ ना, स्टार्टिंग पे, राइट। तो मैं यहाँ से आगे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जीरो ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो कभी भी अगर मेरे फर्स्ट एलिमेंट पे जीरो हुआ एरे में, तो वो हमेशा ही फॉल्स रिटर्न करेगा। ये एक चीज़ आप लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। तो पहला ये टेस्ट केस हो गया। अब सेकंड पे मूव करते। सो आई थिंक हम अप्रोच का बात करना चाहिए, राइट। अप्रोच कैसे होगा? सो सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे 3 0 0 ले लिया, फोकस करिए मेरे कर्सर पे, ठीक है। सो अभी क्या होगा कि मैं यहाँ पर गया, यहाँ से यहीं जा सकता हूँ, V1 है। अब यहाँ से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, राइट।
मैं यहाँ से एक यहाँ पे जा सकता हूँ, देन फिर मैं यहाँ से यहाँ पे जा सकता हूँ, देन फिर मैं यहाँ से यहाँ पे जा सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे 3 पाथ है, समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाहता हूँ मैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लाइक इस यहाँ पे 1 ले लेते हैं, लाइक समझ रहे हो आप लोग। यहाँ पे 3 पाथ है, 3 पाथ है ना, 1 2 3, राइट। या यहाँ पे 3 पाथ है, राइट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। यहाँ पे 3 पाथ है, तो अगर मैं यहाँ पे लाइक रिकर्जन लूँ या फिर फॉर लूप लेके करूँ, तो आप देख सकते हो कि जितनी ज़्यादा जंप होगी उतनी ज़्यादा बार मुझे उतनी ज़्यादा लाइक चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, समझ रहे हो आप लोग, है ना। उतनी ज़्यादा पाथ्स को हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव, सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो उसके चक्कर में ये जो है ये नहीं काम करेगा। सो हमें कोई बेटर अप्रोच देखना पड़ेगा, समझ रहे हो आप लोग। सो फॉर द बेटर अप्रोच, सो केस 2 क्या हो सकता है बताओ। केस 1 आई टेल यू, मैंने बताया। केस 2 ये हो सकता है कि पूरे इसके अंदर कोई जीरो हो ही ना, यू नो। अगर ऐसा कभी भी हुआ कि पूरे एरे में कहीं जीरो है नहीं, तो हम लोग डेफिनेटली एंड में रीच कर जाएंगे, सिर्फ वन स्टेप लेके पहुंचेंगे। हमें यहाँ पे ये नहीं पूछता है कि मिनिमम स्टेप है, हमें पूछा है कि हम लोग किसी भी तरह से लाइक एंड वाले इंडेक्स से पहुंच पा रहे कि नहीं। तो अगर जीरो नहीं है इसका मतलब हम लोग इजीली वहाँ पे पहुंच जाएंगे। आई होप आपको ये सेकंड केस भी समझा होगा। आई होप अब हमें लाइक अप्रोच की तरफ बढ़ना चाहिए, लाइक हाउ लाइक हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मैंने जितने भी यहाँ पे टेस्ट केसेस लिखे इनको ही लेना शुरू करते हैं, ठीक है। और लाइक सबसे पहला तो आप देख लो, जैसे मैंने बताया था, अगर एक भी जीरो नहीं है तो लाइक सीधा रिटर्न कर दो फॉल्स, सॉरी ट्रू, राइट। लाइक एक्चुअली जीरो रिटर्न नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये वाले टेस्ट केस में हम लोग देखते हैं। तो अभी लाइक मैं कैसे बता रहा था, मैं एक बार क्लियर कर लेता उसको अच्छे से, तो आपको शायद अच्छे से समझे। एक बार ये जो है ये एरोज वगैरह को मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आ गया मैं। अब है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब है ये वाला पार्ट। सो अब क्या होगा, लाइक सपोज करिए कि मेरा जो पर्सन है वो यहाँ पे, ठीक है। जो मेरा पर्सन है वो यहाँ पर है, राइट, है ना। पर्सन यहाँ पर है। सो वो यहाँ से आई थिंक वो यहाँ से मैक्सिमम रीच कितनी ले सकता है, बताइए आप। मैक्सिमम रीच 1 ले सकता है, मतलब वो यहीं पे आ सकता है, राइट, है ना, है ना। तो वो यहीं पे आ सकता है, तो यहाँ पर आ गया। अब फिर क्या करेंगे, तो हम लोग एक मैक्स ये ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और फॉर लूप तो हमारा वो चलेगा आई से लेके आई लेस देन एन तक, राइट। या ओके फाइन। अब आगे 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 जाते हैं, राइट। अब जो एम एक्स है वो मैक्स हो जाएगा, राइट। और वो एम एक्स जो है वो आई प्लस नम्स ऑफ ए आई कर देगा, राइट। तो अभी क्या होगा कि जब भी मैं जिस भी इंडेक्स पे हूँ ना, जैसे यहाँ पे 3 पे हूँ मैं, राइट, तो मैं 3 से कितने स्टेप तक जा सकता हूँ, मैं कितने स्टेप पे जा सकता हूँ। जैसे अगर मैं आई पे हूँ तो आई प्लस 3 तक ही जाऊँगा ना, राइट। या तो यहाँ पर मैं आया, अब यहाँ से मैं कितने इंडेक्स पे जाऊँगा बताओ। सो मेरा एम एक्स कितना हो जाएगा, मेरा एम एक्स जो है वो हो जाएगा, मेरा एम एक्स कितना हो जाएगा यहाँ एक मिनट यहाँ पे इंडेक्सिंग दे देता हूँ। तो 1 + 3 हो गया 4, तो 4 इंडेक्स से जा सकता हूँ। अब 4 क्या, फिर 4 जो है वो मेरा इक्वल है शायद। अगर जो मेरा 4 है वो इसके इक्वल है लास्ट इंडेक्स के, तो मतलब इसका मतलब मैं लास्ट इंडेक्स से पहुंच गया, तो मैं रिटर्न ट्रू करवा दूंगा, ठीक है। ये आई होप ये टेस्ट केस आपको समझा होगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मूव किया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से मैं कितना आगे जा सकता हूँ, यहाँ से मैं जा सकता हूँ 2 + 2 4, वो इक्वल है, मतलब अपडेट अभी भी नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे क्या है 3 + 0, 3 + 0 3 हुआ, वो 4 से बड़ा नहीं है,
यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, मतलब यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है। अब ऐसा कोई टेस्ट केस है जो लाइक वर्क ना करे, राइट। तो ये वाला आ जाते कैसे, चलो आ जाते। तो यहाँ पर हूँ मैं फिलहाल पर्सन 1 पे, ठीक है। मैं पर्सन 1 पे हूँ। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से मैं यहीं पर जा सकता हूँ और कहीं तो जा नहीं सकता, है ना। अब मैं ये इंडेक्स पे आया, अब ये इंडेक्स से मैं कहाँ पर जाऊँगा बताओ, मैं डायरेक्टली यहीं पे जाऊँगा ना, है ना। तो अभी मेरा जो mx है, mx है वो मेरा कितना हो गया बताओ। mx मेरा हो गया 1 2 इसे 4, ठीक है। तो ये mx मेरा हो गया 3, राइट, 3 हो गया। अब क्या करें बताओ। या अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। अब हम लोग कर सकते हैं कि थिंक, जैसे मैं यहाँ पे मेरा mx 3 हो गया, राइट। फिर मैं ये इंडेक्स पे आ गया, अब ये इंडेक्स पे आया 2 + 3 अभी भी 3 है तो इक्वली होगा। जब मैं यहाँ पे आया 0 अभी भी इक्वली है, राइट, 3 है। अब मेरा इंडेक्स कितना हो गया, अब मेरा इंडेक्स 4 पे है, राइट। 4 पे मेरा आई जो है वो 4 हो गया। आइट्रेट कर रहे हैं हम लोग, जैसे ही वो 4 हुआ तो आप देख सकते हो जब भी मेरा जो ये है ना, लाइक जब भी मेरा आई है ना, आई अगर वो बड़ा हो गया मैक्स के कहीं पर भी, तो मुझे रिटर्न फॉल्स ही करवाना है। आई होप आपको समझा होगा, समझ रहे हो आप लोग। क्योंकि मेरा mx जो है वो अभी 3 है और मेरा आई जो है वो 4 पे पहुंच चुका है। इसका मतलब साफ है कि हम लोग यहाँ पे कहीं 0 था और हम लोग वहीं पे रुक के रह गए। समझ रहे हो आप लोग, समझा। तो ये ऐसे ही होगा। आई होप आपको समझा होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। सो अभी कोड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सो कोड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो सबसे पहले लाइक वही इंट इंट एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज ले लूँगा मैं। आई थिंक कुछ या फिर इंट mx इक्वल टू 0 कर दूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे लेस देन एन आई प्लस प्लस कर दूंगा। या अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि अगर मेरा आई मेरा mx से बड़ा हो गया तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, फॉर रिटर्न कर दूंगा 0, ओके। सो अब यहाँ पे मैं mx को मैक्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ ए आई, आई होप ये काम करना चाहिए। चलो देखते हैं काम करता है कि नहीं। या ये काम कर रहा है, एक्सेप्टेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू like, comment and subscribe my channel.